लिंजी अपने कपड़े उतार लेता है तो वो सोचती है कि अच्छा, तो इसे अब समझ में आ ही गया है कि क्या करना है। चिंगजी को लग रहा था कि लिंजी उसे फिर से मना लेगा, लेकिन लिंजी कहता है कि मैंने गलत किया है, आप लॉ के अकॉर्डिंग मुझे 300 कोड़े मारिए। चिंगजी को तो ये सुनकर इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो कोड़ा अपने हाथ में ले लेती है, लिंजी को मारने के लिए नहीं, लेकिन पिलर को मारने के लिए। लिंजी अभी भी ये नहीं समझ पाता कि चिंगजी के गुस्से का असली रीज़न क्या है। उसे तो बस यही लग रहा था कि उसने उससे झूठ कहा, सच को छुपाया, इसलिए वो उससे नाराज़ है। फेरन कहता है कि अब आप बस भी करिए, तो वो कहती है कि बंकेट की तैयारियां करो। फेरन कहता है कि आपने ठीक कहा, आपने प्राइम मिनिस्टर को हरा दिया है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। चिंगजी कहती है कि सेलिब्रेशन नहीं, डिवोर्स बंकेट की तैयारियां करो। आगे चिंगजी उसका जनरल वाला टोकन लौटाते हुए उससे डिवोर्स ले लेती है एंड उसके बाद उसी पेड़ पर जाकर अपना लव नोट ढूंढ रही थी। वो गिरने वाली थी तो लिंजी आकर उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि ये मेरी गलती है तो तुम खुद को चोट मत पहुंचाओ। वो कहती है कि मैं कहाँ कर रही हूँ, वैसे भी मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ, मैं तो क्वीन हूँ, बहुत सारे मर्द मेरे आगे पीछे घूमते हैं, तुम्हारे जाने पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस लव नोट को लिंजी के ही सामने फेंकती है एंड वहाँ से चली जाती है। उसके ऐसे जाने पर लिंजी को भी थोड़ा बुरा लगता है। आगे चिंगजी फेरन से कह रही थी कि जब मैंने उसे पहली बार वेडिंग ड्रेस में देखा तब मेरी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। जब वो मुझे बचाने आया एंड खुद ही घायल हो गया तब मुझे ऐसा लगा कि अगर वो मर जाएगा तो मैं भी मरना पसंद करूँगी। मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ, लेकिन वो बेवकूफ़ मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करता। लिंजी दूर खड़ा चिंगजी की बातें सुन रहा था। तभी ही वहाँ पर चिंगजी के बाकी सारे कॉन्क्यूबाइंस भी आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि आप रोइए मत, हम आपके साथ हैं। तो फेरन कहता है कि हाँ ठीक कहा, वो लिंजी तो अंधा है, वो आपके प्यार को कभी देख ही नहीं पाया, हम सभी लोग उससे बेटर है। ये सुनकर चिंगजी थोड़ा चुप हो जाती है। उसके जाने के बाद लिंजी उसी लव नोट को ढूंढने के लिए वहाँ आता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि वो लव नोट तो चिंगजी के पास था। दरअसल में चिंगजी ने उस लव नोट को कभी फेंका ही नहीं था। यहाँ लिंजी कहता है कि मैं भी उसके लिए फील करता हूँ, मैं कितना डम हूँ कि ये सारी बातें मुझे अब जाके रियलाइज हो रही है। अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं उसे कैसे कहूँ कि मैं भी उसे पसंद करता हूँ। फेरन शियांग के साथ लड़ रहा था। वो कहता है कि अच्छा है कि अब इस बला से मेरी जान छूटने वाली है। तो वो कहती है कि कितने नैरो माइंड हो, अच्छा है कि हम दोनों के बीच में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर वो दोनों एक दूसरे को एक साथ में गुड बाय कहते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन चिंगजी जब कोर्ट अटेंड करने के लिए जाती है तो बहुत सारे मंत्री उससे पैसे वापस मांग रहे थे। एक तो ये तक कह देता है कि आप जल्दी से मेरे पैसे लौटा दीजिए क्योंकि मैं कर्जे में डूबता जा रहा हूँ। चिंगजी कहती है कि आप परेशान मत होइए, मैं आप सभी के पैसे लौटा दूंगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। उसके बाद वो फेरन से कहती है कि इन मंत्रियों ने कहाँ से पैसे उधार लिए हैं कि ये लोग कर्जे में डूब गए, जरा इस बात का पता लगाओ। शियांग लिंजी के पास आकर कहती है कि सीजिंग हाउस एक नया ऑर्गेनाइजेशन है और ये लोग मंत्रियों को पैसे उधार देते हैं। चिंगजी को जब इसके बारे में पता लगा तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ गई है। चिंगजी का नाम सुनकर लिंजी भी सीजिंग हाउस के लिए निकल पड़ता है। यहाँ चिंगजी फेरन के साथ लड़का बनकर आई थी। उसे यहाँ आकर पता लगता है कि जितनी भी लड़कियाँ सीजिंग हाउस में काम करती है उन्हें पैसों की खातिर मजबूरन यहाँ काम करना पड़ता है। तभी ही उसका सामना लिंजी से होता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। लिंजी ने किसी मिनिस्टर का सील चुरा लिया था, इसलिए सीजिंग हाउस के कुछ लोग उसके पीछे पड़े थे। चिंगजी यहाँ पर लिंजी की थोड़ी मदद कर देती है। उन सभी के जाने के बाद वो कहती है कि अगर तुम्हारी जगह पर और कोई होता तो मैं उसकी मदद ऐसे ही करती। लिंजी कहता है कि थैंक यू मुझे फिर से बचाने के लिए। वो उसे कुछ आगे कह पाता तो चिंगजी कहती है कि हम दोनों डिवोर्सी हैं, तुम ज़रूर यहाँ पर लड़कियाँ देखने आए होगे। तभी ही कमरे में फेरन आने लगता है तो ये दोनों अपना नाटक फिर से शुरू कर देते हैं। फेरन कहता है कि माफ़ करना। फेरन को देखकर ये दोनों बाहर निकलते हैं। फेरन कहता है कि मुझे यहाँ आकर एक बात पता चली कि अगर कोई मंत्री पैसे नहीं चुका पाता तो ये लोग उसका सील मांग लेते हैं। जब सील की हेराफेरी हो ही रही थी तो किसी ने आकर उसे चुरा लिया। चिंगजी जल्दी से समझ जाती है कि वो सील चुराने वाला और कोई नहीं लेकिन लिंजी है। अगले सीन में ये सभी लोग वहाँ से जा रहे थे।
लिंजी चिंगजी से कहता है कि तुम यहाँ नहीं आओगी, तुम्हें इन्वेस्टिगेशन को बंद करना होगा क्योंकि ये चीज़ खतरे से खाली नहीं है। फेरान कहता है कि जनरल ने ठीक कहा, आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। चिंगजी को तो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि हम दोनों डिवोर्सी है, फिर भी ये मुझे कंट्रोल करना चाहता है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि सीजिंग हाउस का ऑनर और कोई नहीं लेकिन वीरेन है। वीरेन को वो सेल किसी भी कीमत पर चाहिए था। अगले दिन चिंगजी अपना नाम बदलकर सीजिंग हाउस के मैनेजर के पास जाती है एंड वहाँ पर उससे काम मांगती है। उसका जो मैनेजर था उसे चिंगजी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है तो वो उसे यहाँ काम दे देता है। वीरेन ने अलग अलग सेक्ट के लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग रखी थी। वो उसमें कह रहा था कि चिंगजी जब से राजगद्दी पर बैठी है तब से ही औरतें मर्दों को कॉन्क्यूबाइन रखने लगी है। ये कितना रिडिकुलस है, हमें इस प्रथा को बंद करना होगा एंड सब कुछ पहले जैसा करना होगा। इस मीटिंग में लिंजी भी था, वो भी यहाँ पर फेस बदल कर आया था। वीरेन अपने सीजिंग हाउस की कुछ लड़कियों को बुलाता है एंड कहता है कि आपको इसमें से जो पसंद है उसे ले लीजिए। इन लड़कियों में से एक चिंगजी भी थी। कोई बंदा चिंगजी को ही चूज करता है तो लिंजी कहता है कि ये मेरी है। वो बंदा कहता है कि तुम तो तिनफेंग एजेंसी के चीफ हो ना, हम में से कभी भी तुम्हें किसी ने नहीं देखा। लिंजी कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो अपने पास रखो क्योंकि इस लड़की को तो मैं लेकर जा रहा हूँ। वो चिंगजी को सबके सामने से उठाकर ले जाता है। यहाँ पर एक बात हमें क्लियरली नहीं बताई जाती कि वीरेन चिंगजी को पहचानता है या फिर नहीं, क्योंकि चिंगजी तो क्वीन है तो उसका चेहरा मोस्ट ऑफ लोगों ने देखा होगा। ऊपर से वीरेन ने चिंगजी को एक बार किडनैप भी करवाया था, तब भी उसने उसका चेहरा शायद देख लिया होगा। लेकिन यहाँ पर तो वो ऐसे रिएक्ट करता है मानो जैसे चिंगजी को उसने पहली बार देखा हो। दूसरी तरफ चिंगजी कहती है कि तुमने अपना फेस ढका हुआ है तो तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगी, अब तो तुम तिनफेंग एजेंसी के चीफ हो ना। लिंजी कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ तो वो कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ही दो बंदे उन पर नजर रखने के लिए आते हैं तो चिंगजी लिंजी के हाथों को खींचने लगती है जिससे वो चिल्ला रहा था एंड ये दोनों कुछ और ही समझकर वहाँ से चले जाते हैं। लिंजी कहता है कि अच्छा तो तुम पहले ये सब कुछ करती थी। वो कहती है कि ये मेरी स्पेशल ट्रिक है, वैसे मुझे ये कभी पता नहीं था कि मेरे फादर ने तुम्हें अडॉप्ट किया है। ऊपर से तुम तिनफेंग एजेंसी के लिए काम भी करते थे, तुम्हारे तो सच में बहुत सारे राज हैं। लिंजी कहता है कि मैं अनाथ था तब मैं तिनफेंग एजेंसी के साथ काम करता था, तभी ही तुम्हारे डैड ने मुझे अडॉप्ट किया। यहाँ पर ये दोनों बातें करके अपने झगड़े को सुलझा लेते हैं। अगले सीन में वीरेन इन दोनों को मिलने के लिए बुलाता है। लिंजी चिंगजी पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा था तो ये देखकर वीरेन को उस पर गुस्सा आता है, लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता क्योंकि फिलहाल उसे तिनफेंग एजेंसी के चीफ की मदद की जरूरत है। वीरेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसे ये बात पता नहीं है कि तिनफेंग एजेंसी का जो चीफ है वही जनरल लिंजी है। तभी ही वीरेन की गार्ड फेरान को पकड़ कर लाती है एंड कहती है कि यही स्पाई है और इसी ने ही सील को चुराया है। वीरेन फेरान को देखकर समझ जाता है कि ये तो वही बंदा है जिसको लिंजी की जगह पर हमने किडनैप कर लिया था और ये तो क्वीन का आदमी भी है, इसलिए वो उसे तुरंत मारने का ऑर्डर देता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।